हाय एवरीवन, वेलकम टू कशिश एक्सप्लेन्स। आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2, जिसमें हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे जो जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हमने फर्स्ट वीडियो में करा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की फीचर्स क्या होती है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी तरह की होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़। और हमने जब फीचर्स ऑफ बिजनेस करा था, हमने बोला था कि बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होगा या तो प्रोक्योरमेंट होगा। मतलब या तो हम टी शर्ट को खुद बना के बेचेंगे या फिर किसी से परचेज करके खरीदेंगे बेचेंगे। तो यही दो हमारी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है। पहली है हमारे पास इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज हमारी कॉमर्स। इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन करोगे, आप टी शर्ट को बनाओगे, और कॉमर्स का मतलब क्या होता है, आपके पास बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो। तो इंडस्ट्री को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड विद रॉ मटेरियल, ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं। जैसे कि हमने टी शर्ट बनाने के लिए हमें धागा चाहिए, ठीक है, लेदर शूज़ बनाने के लिए हमें लेदर चाहिए, तो हमें फर्नीचर बनाने के लिए वुड चाहिए, शुगर बनाने के लिए शुगर केन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेके आ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं। वहाँ पे हम कौन सी इंडस्ट्री को बात बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी आगे 2 तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, हम अपने रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि लंबरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, माइनिंग हो गया, खुदाई कर रहे हैं हम, तेल हम जमीन में से निकाल रहे हैं, तो हम नेचर को यूज़ करके वुड ट्री से लेके आ रहे हैं। तो हम जब अपने नेचर का यूज़ करके क्या लेके आ रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री में आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। यहाँ पे हम रॉ मटेरियल कैसे लेके आ रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल की रेयरिंग से। जैसे कि जहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को रेयरिंग एंड ब्रीडिंग करके हम उनसे रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं। जैसे शीप से वूल लेके आते हैं हम, ठीक है, लेदर हो गया, और हम पोल्ट्री फार्म्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी जेनेटिक की बात करते हैं, जहाँ पे हम कैटल हो गई, कैटल फार्मिंग हो गई, जहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ करके क्या लेके आ रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके, नर्सरीज हो गई, तो वो सारा जेनेटिक में आ जाएगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी। यहाँ पे क्या होगा, हमने जो रॉ मटेरियल प्राइमरी से लेके आए हैं उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। जो हम यहाँ पे कॉटन लेके आए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से, उस कॉटन से हमने कॉटन की टी शर्ट बनानी है। वो कौन सी इंडस्ट्री है आपके पास, सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल कन्वर्ट होते हैं कहाँ पे, फिनिश गुड्स में। अब ये भी आगे 2 टाइप्स की है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन से आप वर्ड्स ही समझ लोगे, डैम्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स बनाना। तो ये सारी इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, सारा कंस्ट्रक्शन का काम आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, हर प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी टी शर्ट पहनी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से होगी, और जो आपके घर पे टेबल है, चेयर्स हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, अलग तरीके से होगी। फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से होगी, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग तरीके से की जाती है। इसलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे 4 पार्ट्स में क्या करा हुआ है, बांटा हुआ है। एग्जाम्पल के साथ चारों समझेंगे, डिटेलिंग में आपको इसको लर्न नहीं करना बहुत बड़ा। अगर आप इन चारों की एक एग्जाम्पल भी अपने दिमाग में रखोगे तो भी क्लियर आउट हो जाएगा। सबसे पहले आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल का वर्ड क्या होता है, एनालाइज करना। हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, मतलब एक ही रॉ मटेरियल है, हमने उसी को ही क्या करना है, एनालाइज करना है, स्टडी करना है, और उसी रॉ मटेरियल में से हमने डिफरेंट फिनिश गुड्स निकालने हैं। इसकी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी, और आप याद भी रख सकते हो, क्या है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। हमें कच्चा तेल मिला यहाँ पे डिगिंग करके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, वो हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल। अब उस कच्चे तेल को हमने क्या करा, एग्जामाइन करा, एनालाइज करा। उसी कच्चे तेल में से हमने पेट्रोल निकाला, उसी कच्चे तेल में से हमने डीजल निकाला, नेचुरल गैस निकाला। तो उसी तेल में से, उसी क्रूड ऑयल में से हमने डिफरेंट फिनिश गुड्स को क्रिएट करा। वो कौन सी इंडस्ट्री में आता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में आता है, जहाँ पे हम एक ही रॉ मटेरियल को एनालाइज करते हैं और उसी में से बहुत सारे फिनिश गुड्स क्या करते हैं, निकालते हैं। उसके बाद आता है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में होता है मिक्स। सिंथेटिकल का कीवर्ड क्या है, मिक्स। यहाँ पे
बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स कर देते हैं और एक फिनिश गुड बनता है। एनालिटिकल में क्या था, एक रॉ मटेरियल था, बहुत सारे फिनिश गुड्स थे। यहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल है और एक फिनिश गुड है। फॉर एग्जाम्पल आपके डिटर्जेंट्स, आपके सोप्स, जो आपका डिटर्जेंट है, लिक्विड डिटर्जेंट हो गए या आपके सोप्स हो गए, लिक्विड शैम्पूज हो गए, उसमें क्या बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। उन्हीं वो सारे केमिकल्स क्या है, हमारे लिए रॉ मटेरियल है। हमने वो सारे रॉ मटेरियल्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया और एक शैम्पू बना दिया। क्या हम बाद में वो केमिकल्स को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो एक फिनिश गुड बन गया। हमने उन रॉ मटेरियल्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ऐसे वाले सारे प्रोडक्ट किसके अंदर आएंगे, सारे सिंथेटिकल के अंदर आएंगे। उसके बाद आता है आपके पास प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो आता है जहां पे हमें स्टेजेस के दौरान एक फिनिश गुड बनाया जाता है। जैसे हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, पेपर इंडस्ट्री ले लो, शुगर इंडस्ट्री ले लो। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, कपड़े की इंडस्ट्री है, तो वहां पे पहले धागा आएगा, कॉटन तक कपड़ा आएगा, मशीन पे लगेगा, तो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ होगा। आप बटन को आप सबसे पहले नहीं लगा सकते। उसका जो स्टेप है कि भी कॉलर लगने के बाद बटन लगेगा, तो कॉलर लगने के बाद ही वो बटन लगेगा। तो वो स्टेप्स के दौरान जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री में आता है, प्रोसेसिंग। जिसको बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करा जाता है, वो कौन सी इंडस्ट्री में आते हैं, प्रोसेसिंग में आते हैं। लास्ट आता है असेंबलिंग। असेंबलिंग में भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को असेंबल करते हैं और एक फिनिश गुड बनाते हैं। सिंथेटिकल में हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल को क्या करा था, मिक्स। यहाँ पे हम बहुत सारे रॉ मटेरियल को क्या करें, असेंबल। फॉर एग्जांपल आपका फोन, आपका रेफ्रिजरेटर, आपकी वॉशिंग मशीन। अगर रेफ्रिजरेटर का एक बर्फ वाला खाना खराब हो गया तो आप पूरा रेफ्रिजरेटर थोड़ी चेंज करोगे, आप वो पार्ट चेंज करोगे। वॉशिंग मशीन की कुछ खराब हो गया, दिक्कत होगी, तो वो पार्ट चेंज होगा। फोन की बैटरी खराब हो गई। तो ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को असेंबल करके बनी हुई है कि एक ही, जैसे कार है, कार में डिफरेंट मल्टीपल पार्ट्स है, ये है वेरियस पार्ट्स है, तो और उन सब को असेंबल करा और एक क्या बना दी, कार बना दी। अगर कार का एक पार्ट खराब होगा तो वो एक ही पार्ट रिप्लेस होगा या एक ही पार्ट ठीक होगा, तो डेट इज कॉल्ड, वो किस में आएगा, हमारे असेंबलिंग में आएगा। ठीक है। लास्ट आता है टेरशरी इंडस्ट्री। टेरशरी इंडस्ट्री होती है स्पोर्टिंग इंडस्ट्री, जो इन दोनों इंडस्ट्रीज को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। चाहे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए, वेयर हाउस सामान स्टोर करने के लिए, इंश्योरेंस रिस्क को कवरेज करने के लिए, एडवर्टीजमेंट नॉलेज को फैलाने के लिए, बैंकिंग, फंडिंग, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो टेरशरी इंडस्ट्रीज हेयर टू सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। दैट्स इट, आपको इतना याद रखना। क्लियर है। उसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स में भी क्या बोला, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके दो पार्ट्स हैं, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड आगे कितने तरह का होता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब इंडिया के अंदर। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, विच मीन्स इंडिया के बाहर। इंटरनल में आगे आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, होलसेल एंड रिटेल। जब आप इंडिया के अंदर कर रहे हो डीलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, होलसेलर से, रिटेलर से। ज्यादा इसको लेंथी वे में लर्न नहीं करना, सिर्फ आपको इन दोनों का मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। होलसेलर बल्क में डील करता है, रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज में डील करता है। जो होलसेलर का प्राइस होता है वो जनरली लो होता है और रिटेलर का प्राइस उससे क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक्सटर्नल ट्रेड विच मीन्स जब हम इंडिया के बाहर जाके ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के बाहर जाके बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। पहला आता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेलिंग टू अनदर कंट्री, हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाइंग फ्रॉम अनदर कंट्री, हम दूसरी कंट्री से क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। एंट्रीपोर्ट का मतलब है कि बाय फ्रॉम वन कंट्री एंड सेल टू अनदर कंट्री। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, कि हमने अपना सामान चाइना को बेचा। इंपोर्ट का मतलब क्या, चाइना का सामान इंडिया में आया। एंट्रीपोर्ट का मतलब क्या है, कि हमने चाइना से खरीदा, आगे किसी और कंट्री को क्या कर दिया, बेच दिया। हमने अपने पास नहीं रखा, तो हमने एक कंट्री से खरीदा और दूसरी कंट्री को क्या कर दिया, बेच दिया। दैट इज एंट्रीपोर्ट। एड्स टू ट्रेड इज द अल्टरनेटिव ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री। जैसे टर्शरी इंडस्ट्री इन दोनों को हेल्प करता है, ऐसी एड्स टू ट्रेड किसको हेल्प करता है, ट्रेड को। सेम फीचर्स वही है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, वेयर हाउसिंग में, एडवर्टीजमेंट में।
क्लियर है यहाँ तक? तो दो तरह की हमारी एक्टिविटीज रहती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के आगे 4 पार्ट्स आ जाते हैं, और टर्शरी। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो आता है रोल ऑफ कॉमर्स। दिस वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके सितंबर मिड टर्म्स में ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल सकता है। कॉमर्स का रोल क्या है? कॉमर्स में अब 2 चीजें आती हैं, एक आता है ट्रेड, एक आता है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में ये 5 चीजें आती हैं, और ट्रेड में तो अकेला ट्रेड ही है। तो ये 6 चीजें 6 पॉइंटर्स में चेंज हो जाते हैं जब रोल ऑफ कॉमर्स की बारी आती है। तो ये जो 6 पॉइंटर्स है ना आपके, यही 6 पॉइंटर्स 6 दिक्कतों को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, 6 हिंड्रेंसेस को रिमूव करते हैं। उसी से हमारा क्या बना हुआ है, रोल ऑफ कॉमर्स। रोल ऑफ कॉमर्स का आपने क्या आंसर लिखना है कि जो कॉमर्स है हमारा 6 टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस को क्या करता है, रिमूव करता है। अब वो कौन कौन सी हिंड्रेंस कौन रिमूव करता है, वो आपका रोल ऑफ कॉमर्स का क्वेश्चन। अब इन दोनों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है प्लेस और टाइम में, कि प्लेस और टाइम में कंफ्यूजन होती है कि ट्रांसपोर्टेशन रिमूव करेगा कि वेयर हाउसिंग रिमूव करेगा। तो जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है वो कौन रिमूव करता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन रिमूव करता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करने में, पहुंचाने में सामान हमें मदद करता है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम किस में मदद करता है, वेयर हाउसिंग। हिंड्रेंस ऑफ टाइम कौन रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन, हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड बाय वेयर हाउसिंग। टाइम क्यों, क्योंकि जिस टाइम पे कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मुझे भी इसकी 10 पेटी चाहिए, तो वो 10 पेटी हम उसको तभी दे पाएंगे अगर वो सामान हमारे वेयर हाउस में पड़ा होगा, नहीं तो हम उसको मना कर देंगे। तो वेयर हाउस कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस कौन रिमूव करेगा, बैंकिंग। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, लोगों की दिक्कत कौन रिमूव करेगा, ट्रेड। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, लोगों को नॉलेज देने की प्रॉब्लम कौन रिमूव करेगा, एडवर्टाइजमेंट। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कौन रिमूव करेगा, इंश्योरेंस। तो ये आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड इनएडिक्वेट लॉस, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, कि लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट कम भी हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द रिटर्न, हमें रिटर्न की नॉलेज नहीं है कि हमें कितना रिटर्न आएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैट इज बिजनेस रिस्क। इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहले टाइप्स, 2 टाइप्स होती है बिजनेस रिस्क की, होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब होता है या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी दुकान में नया स्टॉक डाला ट्रेंड के हिसाब से, कि भी आजकल शॉर्ट कुर्ती का ट्रेंड है, हम शॉर्ट कुर्ती भर भर के डालते हैं, हर डिजाइन की कुर्ती डालते हैं। ठीक है, तो अब उसके 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो आपकी कुर्ती बहुत ही ज्यादा बिक जाएगी, मतलब या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर आपका अप टू मार्क सेल नहीं होगा, जितना आपने सोचा था, जितना आपने स्टॉक भर लिया उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेल है वो नहीं होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है कि आपको प्रॉफिट होने का भी चांस होता है और रिस्क लॉस होने का भी चांस इक्वल ही रहता है, 50-50 प्रपोर्शन रहता है दोनों का। उसके बाद आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है या तो लॉस होगा या फिर नो लॉस। नो लॉस लिखा है, प्रॉफिट नहीं लिखा है। स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहाँ पे या तो लॉस होगा या नो लॉस, विच मीन्स आग लग गई आपकी फैक्ट्री में, तो अगर तो आपको बहुत ही टाइम पे पता लग गया, आपने फायर ब्रिगेड बुला लिया या आपकी इंश्योरेंस जो भी एक्सेट्रा रीजन थे, आपका जितना भी नुकसान हो पैसा वापस आ गया, तो विच मीन्स आपका सामान जो आपका स्टॉक था या जो आपको जितना सामान जला, आप वहीं के वही हो, प्रॉफिट थोड़ी हो गया आपका सामान बच गया, लेकिन आपका ना इंश्योरेंस था, ना आपको पता लगा आग कब लगी, ना आप फायर ब्रिगेड को बुला पाए, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो या तो लॉस होगा या तो नो लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। बारिश आ गई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, आपको पता था यार आज बारिश आनी है, अपने पहले से दुकान के बाद जुगाड़ लगा लिया कि पानी हमारी दुकान के अंदर ना आ जाए। ठीक है, तो अगर तो आपने वो बचा लिया तो कुछ नहीं हुआ, अगर पानी अंदर आ गया, डब्बे आपके खराब हो गए, माल खराब हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा,
लॉस हो सकता है, तो लॉस या फिर नो लॉस। उसके बाद आता है नेचर या फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस रिस्क। पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। रिस्क कैसे अराइज होता है? अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बारिश कब आ जाएगी, कब आग लग गई, कब फैशन में चेंज आ गया, कब गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया, तो आपको नहीं पता, तो अनसर्टेनिटी से रिस्क अराइज होता है। सेकेंड क्या है? इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है, चाहे वो थोड़ा हो ज़्यादा हो, हर बिजनेस को कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना ही पड़ता है, रिस्क उठाना ही पड़ता है। थर्ड आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज। हर फॉर्म का कितना रिस्क होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके नेचर के ऊपर और उसके साइज के ऊपर। नेचर विच मीन्स अगर तो कपड़ों का बिजनेस है तो उसमें तो हाई रिस्क है, क्योंकि दिन ब दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद। अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है, यूटेंसिल्स का बिजनेस है, बर्तन की आपकी शॉप है, तो उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है आप में उसमें। तो नेचर और साइज, आप बहुत बड़ा शोरूम है आपका या आपकी छोटी सी दुकान है, तो उससे भी आपका रिस्क का जो डिग्री है वो क्या करती है? वेरी करती है। अगर बहुत बड़ी फर्म होगी तो उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, छोटी दुकान होगी तो उतना ही कम रिस्क होगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। हमने क्या पढ़ा था? नो गेन, नो रिस्क, नो गेन, या फिर हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही हमें प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रॉफिट रिवॉर्ड है किसका? अगर हम रिस्क लेंगे टाइम टू टाइम तो उसका प्रॉफिट हमें क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद आता है कॉजेस, किस किस कारण से रिस्क अराइज हो सकता है। पहला है नेचुरल, अभी मैंने बोला से बारिश आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है, तो नेचर की वजह से अगर कुछ हो गया, अर्थक्वेक आ गया। ह्यूमन, लोगों की वजह से, मतलब कि जो इम्प्लॉयज़ है वो स्ट्राइक पे चले गए, आपके जो इम्प्लॉयज़ थे वो स्ट्राइक्स पे चले गए, अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके ऑपरेशंस रुक गए, तो वो रिस्क आ जाएगा। इकोनॉमिक, जो पूरी इकोनॉमिक को फ़र्क पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दी है, तो अगर कोई पूरी इकोनॉमी में चेंज आया है वो किस में आएगा? इकोनॉमिक में आएगा। अदर को आप स्किप भी कर सकते हो, अदर में आएगा कि आपकी कोई भी जो आपकी मशीनरी वो चलते चलते खराब हो गई, तो वो अंदर में आ सकता है, ठीक है। मेजर आपको ये 3 आपके दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड द बिजनेस रिस्क। तो आई होप आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर अपने दोस्तों के साथ करो, ताकि आप मिड टर्म्स आने वाले और मिड टर्म्स में आपको ये हेल्पफुल और ज़्यादा हो। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।